बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल के ऊपर मुख्तलिफ मैथ की लिस्ट बनी हुई है। आपने लिस्ट में जाना है, जिस क्लास का आपने मैथ की वीडियो देखनी है आप उस लिस्ट को ओपन करें और आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 1 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन 1 है, बुक से हम इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सॉरी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मॉड्यूल, या इसको डिटर्मिनेंट भी पढ़ते हैं, मॉड भी पढ़ते हैं। 1 - 2 - 4 3 - 1 - 3 -2 3 और 2। हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 10th क्लास में हमने 4 जो हमारे पास नंबर होते हैं उनका डिटर्मिनेंट मालूम करना सीख लिया है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो 9 नंबर है, यानी 3 रो और 3 कॉलम है। उनका हमने डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है वो इसमें हम सीखेंगे। तो ये याद रखना है, ये जो इस तरह होते हैं उसको हम रो कहते हैं। ये रो हैं, इसमें 3 रो हैं, 1 2 और ये 3, ये इसमें 3 रो हैं। कॉलम जो है वो इसमें 1 2 और ये 3, और कॉलम इसमें कितने हैं, 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसका हम आगाज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना है, जो इसकी फर्स्ट रो है उसको हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, किसको एक्सपेंड करना है, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो कैसे एक्सपेंड होगी, उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है इसका पहला नंबर लिखना है 1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके फर्स्ट कॉलम के ऊपर उंगली रखनी है और फिर आपने ये फर्स्ट रो पे उंगली रखनी है। जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं उनको आपने लिख लेना है। कौन कौन सा नंबर आपको नज़र आ रहा है, -1 नज़र आ रहा है, -3 नज़र आ रहा है, फिर 3 और 2। तो यही हमने यहाँ पे लिखे हैं, -1 -3 3 और 2। फिर आपने सेंटर में यहाँ पे लिखना है माइनस। ठीक है, क्या लिखना है, माइनस। फिर अगला नंबर लिख लेना है -2। अब हम -2 पे आए हैं। आपने सेकंड कॉलम के ऊपर आपने उंगली रख लेनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट रो के ऊपर भी उंगली रख लेनी है। अब आपको 4 नंबर नज़र आ रहे होंगे, एक 3 नज़र आ रहा है, -3 -2 और 2, इनको आपने लिख लेना है। तो ये देखें, 3 -3 -2 और 2। उसके बाद आपने लिखना है प्लस, फिर आपने लेना है -4 -4 लिख लेना है। अब थर्ड रो पे आप थर्ड कॉलम पे पहुँचे हैं, इसके ऊपर आपने उंगली रखनी है और उधर से फर्स्ट रो के ऊपर उंगली रखनी है। अब आपको 4 नंबर नज़र आ रहे होंगे, 3 -1 -2 और 3, वो आपने लिख लेने। तो ये देखें, 3 -1 -2 और 3, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 को इसी तरह लिख लेंगे और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, ये आएगा -2। ठीक है, फिर 3 का टेबल इस 3 तक पढ़ेंगे। 3 3 ज़ा
9, ये हो जाएगा -9। ठीक है, सेंटर में लगाना है माइनस। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 का टेबल 3 तक पढ़ना है। 2 3 6, सेंटर में लगाना है माइनस। माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 3 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 लिख लेंगे। 3 का टेबल 3 तक पढ़ना है। 3 3 9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 1 2, ये 2, सेंटर में माइनस आएगा। 1 ऐसे ही आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। 2 इसी तरह लिख लेंगे। ये +6 और -6, ये दोनों कैंसिल होंगे। इन दोनों को हमने कैंसिल किया। ठीक है, पेंसिल नहरे कर रही है, तो ये -6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 0 आएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 लिख लेंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे, आएगा 7। अब 9 में से 2 माइनस किया, 7 आएगा। +7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 लिख लेंगे। 4 का टेबल 7 तक पढ़ना है। 4 7 28, -28 लिखेंगे। 7 में से 28 माइनस करेंगे, 2 साइन मुख्तलिफ है, माइनस होगा। 28 में से 7 माइनस करेंगे, -21 आएगा। 28 बड़ा है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो -21। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वन का सेकंड पार्ट है a + b, a - b, a + b, a - b, a - b, a + b। यहाँ पे भी हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास a + b है, a + b लिख लेंगे। अब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के ऊपर आपने उंगली रख लेनी है। 4 नंबर आपको नज़र आएंगे, a + b, a - b, फिर a + b, ये लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद माइनस लिखना है, a - b लिख लेंगे। a - b के वाले से अगर इसके ऊपर और इसके ऊपर उंगली आप रखें, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा इसमें एक a नज़र आएगा, a - b, a - b, a + b। तो ये हमने लिख लिया। फिर आपने लिखना है प्लस लिख लेंगे, a लिखेंगे। इसके वाले से आपने ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, a लिख लेना है, a + b लिख लेना है, a - b लिख लेना है और फिर a लिख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a + b को इसी तरह लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, a² - ab। फिर हम a - b को इसी तरह लिख लेंगे और a + b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a² + b²। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेम है, तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। फिर a लिख लेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a² हो जाएगा। ये a - b और a + b, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेंगे a² - b²। ठीक है, तो ये हमने इसमें लिखा है a + b, फिर a + b का होल स्क्वायर -a - b, फिर लिख लेंगे -a - b, a + b,
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को इसी तरह लिख लेंगे और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर माइनस लिखेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस ए माइनस बी ऐसे ही आ जाएगा। फिर ए को इस ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर और ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए इसी तरह लिख लेंगे, ए स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा माइनस फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख लिया। उसके बाद ए प्लस बी आपने इसी तरह लिख लेना है और यहाँ पे अगर देखें ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास बी स्क्वायर बचेगा। उसके बाद ये प्लस 2ab और ये ab दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 3ab माइनस ए माइनस बी सी तरह लिख लेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर लिख लेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। और फिर माइनस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। उसके बाद ए लिख लेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ए प्लस बी ऐसे ही आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 3ab ऐसे ही आएगा, ए माइनस बी भी ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए बी प्लस 2ab ये दोनों ऐड होकर 3ab बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे और साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, वो यहाँ से मिस है। उसके बाद इसको देखें, ए लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, वो बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब इस ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर, ए को जब इससे मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर बी, फिर बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बी क्यूब और बी को जब 3ab से मल्टीप्लाई किया प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को जब इससे मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसको तरतीब से हम लिख रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये माइनस 3ab स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इधर लिख रहे थे माइनस 3ab स्क्वायर ये। फिर माइनस बी को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हमारे पास
जो अब इसमें से कैंसिल होते हैं वो हमने कैंसिल कर देने हैं, और जो कैंसिल नहीं होते उनको इकट्ठा कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखें ए बी स्क्वायर 1, उसके बाद 3 AB स्क्वायर 3 और 1 4 AB स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये भी AB स्क्वायर है, 4 और 1 5 बन जाएगा। उसके बाद ये भी है, तो ये बन जाएगा 5 और 3 8 AB स्क्वायर, और साथ ये प्लस में है AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में आएगा, तो यूँ ये बन जाएगा 9AB स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो आपके पास है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 3AB स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस B क्यूब और ये माइनस B क्यूब ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 9AB स्क्वायर आंसर आएगा। 1 का थर्ड पार्ट 2x x x y 2y y z z और 2z। अब इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड करेंगे, 2x ऐसे ही आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2y लिख लेंगे, फिर y, फिर z, फिर 2z, माइनस x लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और फिर ये वाला x। ठीक है, अब ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ के आप लिख लेंगे yz, ये लिख लिया, y और 2z ये लिख लिया। उसके बाद प्लस x लिख लेंगे, x लिखा। अब ये कॉलम और ये वाली आपने रो छोड़ देनी है, yz 2yz ये लिख लेंगे। ये देखिए मैंने लिख ली। ठीक है, फिर 2x आप ऐसे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का क्या हो जाएगा 4yz हो जाएगा। फिर इसको इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz माइनस yz, माइनस x इसी तरह लिख लेंगे, 2z को y से मल्टीप्लाई किया 2yz, सेंटर में माइनस, z को y से मल्टीप्लाई किया yz, प्लस x इसी तरह लिख लेंगे, y को z से मल्टीप्लाई किया yz, सेंटर में माइनस, z को 2y से मल्टीप्लाई किया माइनस 2yz। उसके बाद 2x इसी तरह लिख लेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3yz आ जाएगा, माइनस x, 2y में से ये माइनस कर देंगे तो yz आ जाएगा। ठीक है, x इसी तरह लिख लेंगे। अब yz प्लस का ये माइनस का, इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस yz आ जाएगा। ठीक है, अब 2 3 6 xyz आ जाएगा, माइनस x को yz से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस xyz, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, xy को z से मल्टीप्लाई किया, माइनस xyz। अब ये देखिए तीनों xyz और xyz, तो 6 में से इसको माइनस किया 5 आ जाएगा, 5 में से इसको माइनस किया तो 4 आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 4xyz। यूँ हमारा क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।